ओके सो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 2B राइट। अब इसमें देखें हमारे पास ये गिवन है कि द डायग्राम शोज द कर्व, वी हैव अ कर्व, दैट मीन्स ये कर्व की इक्वेशन कौन सी बेटा, ये जो ये वाला कर्व आपके पास है, इसकी यहाँ पर ये जो y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 20, ये इस कर्व की बेसिकली इक्वेशन है। अब ये कर्व हमारे पास बेटा 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, a पर कट कर रहा है, b पर कट कर रहा है और c पर कट कर रहा है। एज यू गाइस बेटर नो कि बेटा x को अगर x एक्सिस पे कोई चीज़ कट करेगी तो डेट मीन्स वहाँ पे किस चीज़ की वैल्यू जीरो होती है, y की, और अगर y एक्सिस में कोई चीज़ कट करेगी बेटा ग्राफ, तो वहाँ पे क्या चीज़ जीरो होगी, x की। सो दे आर आस्किंग अस टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b which is on x axis and the value of c which is on y axis. So first I am supposed to find the value of x, sorry a and b. अच्छा अब a and b बेटा कहाँ पे लाई कर रहे हैं, a and b are on x axis. So what does x axis means बेटा कि y किसके इक्वल होगा, जीरो. So just look at the equation, write it down, y is equals to minus x square minus x and minus 20, y is equals to माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स और प्लस 20, वाई इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स एंड प्लस 20. सेम इक्वेशन है हमारे पास जो कि क्वेश्चन में गिवन है. सिंस ए एंड बी आर लाइंग ऑन द एक्स एक्सिस, डेट्स मीन आपने वाई की जगह क्या पुट कर देना है, जीरो पुट कर देना है. क्लियर है, हाँ यहाँ तक सबको क्लियर है बेटा. वाई पुट वाई इक्वल्स टू जीरो बिकॉज बोथ द पॉइंट्स आर लाइंग ऑन द एक्स एक्सिस. और राइट साइड पे क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स एंड प्लस 20. सो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बट आई टोल्ड यू अबाउट द 5 पॉइंट्स. क्या कोई पॉइंट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है? सबसे पहला एक्स स्क्वेयर शुड बी पॉजिटिव बट हेयर एक्स स्क्वेयर क्या है, नेगेटिव. तो आपने करना क्या बेटा, सारी वैल्यूज़ को सिंपल उठाकर साइड चेंज कर देनी, इक्वल की दूसरी साइड पे. माइनस एक्स किसकी इक्वल हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वेयर में, माइनस एक्स में चेंज हो जाएगा प्लस एक्स में, एंड देन माइनस 20 इक्वल्स टू जीरो. अब बड़ा इजी है बेटा, सेम चीज़ जो मैंने आपको बताई थी. वी आर सपोज टू राइट द सम, वी आर सपोज टू राइट द प्रोडक्ट. सम इज 1, प्रोडक्ट इज 20, एंड व्हाट इज द डिसाइडिंग फैक्टर, डिसाइडिंग फैक्टर है मेरे पास माइनस. सो एनी टू वैल्यूज जिन्हें सब्ट्रैक्ट करें हम तो 1 आ रही है, मल्टीप्लाई करें तो 20. तो 5 एंड 4 आर द ओनली टू वैल्यूज. 5 माइनस 4 गिव्स यू 1 एंड 5 टाइम्स 4 गिव्स यू 20. सो हाउ यू गोना राइट इट, एक्स स्क्वेयर, इसे हम लिखेंगे 5x माइनस 4x माइनस 20 इक्वल्स टू जीरो. एक्स स्क्वेयर एज इट इज़ प्लस यहाँ पे आ जाएगा 5x, यहाँ पे आ जाएगा 4x माइनस 20 इक्वल्स टू जीरो. सबसे पहले x कॉमन आया, x प्लस 5, देन नेगेटिव 4 कॉमन लेंगे, व्हाट लेफ्ट, x प्लस 5. x प्लस 5 अगेन से कॉमन आ रहा है और रिमेनिंग आपके पास क्या रह गया, x माइनस 4 इक्वल्स टू जीरो. एक दफ़ा x प्लस 5 को आपने जीरो के इक्वल पुट कर दिया और एक दफ़ा x माइनस 4 को जीरो के इक्वल पुट कर दिया. सो सबसे पहले आ गया x इज इक्वल्स टू माइनस 5 और यहाँ से x आ जाएगा बेटा आपके पास 4. अब द थिंग इज कि बेटा हमारे पास a की कौन सी वैल्यू होगा, b की कौन सी वैल्यू होगी. सिंस b इज ऑन द लेफ्ट साइड दैट मीन्स वहाँ पे x की कौन सी वैल्यूज होनी चाहिए, माइनस. तो बेटा लेफ्ट साइड पे नेगेटिव क्या होगी बेटा, माइनस 5. और बेटा ये x एक्सिस में पड़ा हुआ है तो इसकी y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू बच्चों क्या होगी, जीरो. अब सेम इसी तरह बेटा b इज ऑन x एक्सिस तो b की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 4. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा 4 और नेक्स्ट क्या चीज़ है, जीरो. अच्छा वाई आई एम राइटिंग जीरो बिकॉज ये एक्स एक्सिस में ना, एक्स एक्सिस में क्या चीज़ जीरो होती है, वाई. सो हमने ए और बी की वैल्यूज इजीली फाइंड कर ली. अब अगर आप देखें बेटा उन्होंने हमसे यही बात कह दी कि आप सी की वैल्यू भी फाइंड करें, तो चेक इट आउट कि बेटा सी कहाँ पे लाई कर रहा है, इज इट ऑन एक्स एक्सिस और ऑन वाई एक्सिस. सी इज ऑन वाई एक्सिस. सो व्हाट डज वाई एक्सिस मीन्स, वाई एक्सिस का मतलब क्या होगा, एक्स जीरो होगा. तो बेटा यहाँ पे हम लिखेंगे कि सिंस पॉइंट सी इज ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में तो बेटा सो क्या चीज़ जीरो हो जाएगी, x इज इक्वल्स टू जीरो. सो इक्वेशन जो थी मेरे पास क्या थी, y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स और y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स एंड प्लस 20. यहाँ पे बेटा मैं x की जगह जीरो पुट करूँगा, y बिकॉज ये कहाँ पे लाई कर रहा है, y एक्सिस में. तो ये नेगेटिव जीरो का स्क्वेयर नेगेटिव जीरो प्लस 20. तो बेटा y की इटसेल्फ वैल्यू क्या आ जाएगी, 20. सो अब मैं देखता हूँ बेटा यहाँ पे मेरे पास इसके पॉइंट्स क्या बनेंगे, सी के. एक्स की जगह मैं क्या लिखूँगा यहाँ पर, एक्स कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, जीरो. वाई एक्स कोऑर्डिनेट्स आर जीरो बिकॉज ये वाई एक्सिस पे लाइक कर रहे हैं, ठीक है. वाई एक्सिस बात करूँ, ठीक है, एक्सिस में हमेशा वैल्यू जीरो होती है. और एक्स की सॉरी वाई की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 20. सो फर्स्ट पार्ट इज फिनिश. ए बी सी की वैल्यू हमने फाइंड करना था, सॉरी 20 बेटा अपवर्ड है ना, तो ऊपर तो बेटा पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, ठीक हो गया. अब अगर आप नेक्स्ट देखते हैं तो बेटा मुझे ये बता दिया गया है इन पार्ट बी कि द पॉइंट डी 3, लाइज ऑन द कर्व, फाइंड द वैल्यू ऑफ h. बेटा कर्व की इक्वेशन हमें पता है, कर्व जो बना हुआ है क्या इसकी इक्वेशन गिवन है, गिवन है बेटा. अच्छा ये जो d 3, h लिखा हुआ है बेटा, 3 किस चीज़ की वैल्यू है, x की, और h किस चीज़ की वैल्यू है, y की. सो बेटा हमने बेसिकली क्या करना है यहाँ पर, y की वैल्यू
फाइंड करनी है। सो दिस इज़ योर बी पार्ट आई गेस, नहीं सेकेंड पार्ट। तो यहाँ पे बेटा सबसे पहले आप लोग इक्वेशन लिख लें, वाई किसकी इक्वल था माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 20। बेटा पॉइंट सी आपके पास किस तरह का पॉइंट है, सॉरी पॉइंट डी आपके पास किस तरह का पॉइंट है 3, तो पॉइंट डी आपके पास किस तरह का पॉइंट आ गया 3, डेट मीन्स बेटा इस इक्वेशन में मुझे x की जगह क्या पुट करना पड़ेगा 3 और y की जगह बेटा मुझे क्या पुट करना पड़ेगा h। तो ये h माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, देखो माइनस के ऊपर स्क्वायर नहीं था, सिर्फ x के ऊपर स्क्वायर था, तो मैंने ये होल पे नहीं लिखा, ठीक है, सिर्फ 3 के ऊपर लिखा। तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, मेक श्योर कि बेटा ये अपने माइंड में रखा करें अच्छे से, ताकि आपकी मिस्टेक्स ना। -3 का देखो माइनस, इसी तरह 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, नहीं +20 था बेटा, -9 एंड -3 गिव्स यू -12 +20, और ये हमारे पास आ जाएगा 8। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा, सेम एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में भी बेटा कोई ऐसा जितनी हमें बड़ी बातें नहीं बताई गई, हमें जैसे ये बताया गया कि आपने ग्राफ बनाना है, उस ग्राफ में आपने बेटा क्या करना है 2 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट ऑन एक्स एक्सिस। मींस एक्स एक्सिस में जो आप वैल्यूज़ लिखेंगे ना 1 2 3, उनके दरमियान में कितना गैप होना चाहिए 2 सेंटीमीटर का, और उसके बाद बेटा 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर ऑन वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस में बेटा जो आप पॉइंट्स लिखेंगे ना, तो उसमें आपके पास कितना कितना गैप होना चाहिए 1 सेंटीमीटर का। बहुत ज़्यादा इजी है, आपके पास ग्राफ पेपर अगर नहीं है तो भी मैं बता देता हूँ कि आपने किस तरह बनाना है। देखो यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपना ग्राफ, इस तरह से होता है ग्राफ जी बेटा, जी सारी वैल्यूज़ गिवन है बेटा। अच्छा बेटा बस खामोश हो जाएं। अच्छा सॉरी, हाँ जी, क्वेश्चन में हमारे पास बेटा ये बता दिया गया 2 सेंटीमीटर 1 यूनिट। बेटा एक्स एक्सिस में कितना है आपके पास, एक्स एक्सिस में आपके पास 2 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट, और वाई एक्सिस में बेटा आपके पास क्या है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। तो देखिए मैंने स्केल निकाल लिया, अब मैं यहाँ पे जल्दी से लाइन्स लगा लेता हूँ। आप लोगों ने भी बेटा अगर ग्राफ नहीं है तो इस तरह आप लोग कर सकते हैं। स्केल सबको नज़र आ रहे हैं। एक्स एक्सिस में बेटा आपने कितने का डिफरेंस रखना है 2 सेंटीमीटर का। देखिए मैं 2 सेंटीमीटर पे लाइन लगाऊंगा, ये फर्स्ट लाइन, सेकंड, 3 4 5 6 7, ठीक हो गया। अब इसी तरह बेटा दूसरी साइड पे भी हम कर लेते हैं, बट विद द ऑन द नेगेटिव साइड है, तो अगेन यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा वाई एक्सिस में बेटा हमने कितना गैप रखना है, कितना गैप रखना है 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर ऑलमोस्ट बेटा आपका एक एक लाइन का ही गैप 1 सेंटीमीटर का आ रहा है। सो 1, थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ मैं, 1 फिर 2 3 4 5 6 7 8। मैक्सिमम कहाँ तक वैल्यूज जा रही है बेटा 10 तक जा रही है, तो मुझे थोड़ा सा ग्राफ और बड़ा करना पड़ेगा। कहाँ तक हमारे पास लाइन हो गई थी 8 तक हो गई थी, फिर 9 10। देखिए बेटा मैक्सिमम वैल्यू y की 10 तक आ रही है ना, तो आप सिर्फ 10 तक ले लें, 10 के बाद बेहतर है कि आप 11 की ले लें। नीचे ही बेटा सिंस 1 लाइन का गैप आपके पास कितना आ रहा था 1 सेंटीमीटर, तो नीचे मैं डायरेक्ट लिख दूंगा यहाँ पे 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जल्दी से हम अपनी वैल्यूज लिख लेते हैं बेटा। एक्स एक्सिस में मैंने कितने का गैप रखा हुआ था 2 सेंटीमीटर, तो ये 1 आ गया, देन 2 3 4 5 6 7 इस साइड पे आ जाते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। वाई एक्सिस में आ जाते हैं बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये आ गया आपका 11। नीचे वाली साइड पे भी बेटा हम जल्दी से कर लेते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 और -10। सबसे पहले बेटा हम देखते हैं प्लॉट हमने कैसा करना है। पहला पॉइंट हमारे पास क्या है -4 और y क्या है हमारे पास -4 और -2। x -4 है, y क्या है आपके पास -2। तो ये देखिए आपने ये रखा, x इसकी इक्वल है -4, तो ये -4 कहाँ पे आ रहा है बेटा, ये आ रहा है बिल्कुल। कहाँ तक लेकर जाना है बेटा -2 वाला पॉइंट नज़र आ रहा है सबको, डाउनवर्ड है, तो कौन सा पॉइंट बनेगा बेटा आपके पास, ये वाला पॉइंट बनेगा। सबको नज़र आ गया बेटा, ये छोटा सा पॉइंट मैंने मार्क किया है।
सबको नज़र आ गया? Yes, sir. उसके बाद नेक्स्ट सीधा जल्दी जल्दी पॉइंट हम मार्क करते हैं। -3 पे क्या आपके पास 4, तो -3 पे आपके पास क्या है बेटा 4, कहाँ पे आएगा? इस पॉइंट पर आएगा। उसके बाद -2 पे क्या आपके पास 8, -2 पे 8 मीन्स इस पॉइंट पर आएगा। फिर -1 पे क्या है 0, -1 पे 0 मीन्स इस पॉइंट पर आएगा। उसके बाद बेटा 0 पे क्या है आपके पास 10, -1 पे -1 पे आपके पास क्या था 10 था, मैंने गलत कर दिया। -1 पे आपके पास क्या है 10 मीन्स x -1 है तो y किसकी इक्वल है 10। इसी तरह बेटा जब x 0 था तो भी आपके पास y क्या था 10 था। उसके बाद x 1 है तो y किसके इक्वल है 8 मीन्स यहाँ पर आ रहा है। उसके बाद जब x 2 है y किसके इक्वल आ गया 4 मीन्स यहाँ पर आ रहा है। और उसके बाद x 3 है तो बेटा y किसके इक्वल है -2 मीन्स यहाँ पर आ रहा है। यहाँ तक बेटा कोई कन्फ्यूजन तो नहीं? इन सारे पॉइंट्स को हमने क्या करना है ज्वाइन कर देना है। जी बेटा थोड़ी एग्जैक्ट हम कर लेते हैं। अच्छा बेटा ये ग्राफ अगर आप देखें अपवर्ड ओपन हो रहा है या डाउनवर्ड ओपन हो रहा है? ये अपवर्ड ओपन हो रहा है, डाउनवर्ड ओपन हो रहा है? डाउनवर्ड ओपन है बेटा। कहाँ पे ओपन हुआ है? डाउनवर्ड ओपन हुआ है। आपको याद है बेटा मैंने क्या बताया था अपवर्ड और डाउनवर्ड कब ओपन होगा? जब x एक्सिस x² पॉजिटिव होगा तो क्या होगा अपवर्ड सीधा u बनेगा, और अगर आपके पास बेटा x² की साथ नेगेटिव होगा तो बेटा आपके पास रिवर्स उल्टा u बनेगा। तो इसलिए बेटा ये चीज़ इस तरह बनी है। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन? अच्छा यहाँ पे बेटा हमसे ये कहा जा रहा है टर्निंग पॉइंट्स। टर्निंग पॉइंट्स ये होता है बेटा जहाँ पर आपकी वैल्यूज़ क्या हो रही हैं चेंज हो रही हैं। यहाँ पे बेटा टर्निंग पॉइंट्स क्या हैं आपके पास? ग्राफ किस पॉइंट पे जाके चेंज हो रहे हैं? यहाँ पे देखिए बेटा किसी को कोई नज़र आ रहा है पॉइंट? हाँ क्या है बेटा इसकी जल्दी से देखें क्या पॉइंट है? टर्निंग पॉइंट याद है सबको? टर्निंग पॉइंट भी था और एक और नेम मैंने बताया था वर्टेक्स, याद है बेटा? 10 पे हो रहा है लेकिन x एक्सिस क्या है वहाँ पर? x 0 है और y 10। तो बेटा टर्निंग पॉइंट आपके पास क्या है x 0 और y 10। यहाँ तक कोई इशू तो नहीं? यहाँ तक कोई इशू बेटा? टर्निंग पॉइंट सबको नजर आ गया बेटा क्या आएगा? टर्निंग पॉइंट सबको याद है बेटा क्या होते थे? टर्निंग पॉइंट वो पॉइंट होता था जहाँ पे ग्राफ अपनी डायरेक्शन क्या कर रहा होता था चेंज कर रहा होता था। तो यहाँ पे सबको नजर आ गया बेटा वो पॉइंट जहाँ पे ग्राफ अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है? -1 और 10। देखो -1 और 10 भी है, 0 और 10 भी है, दोनों पे ही सेम है ना, y की वैल्यू दोनों पे सेम है। तो बेटा 0 और 10 टर्निंग पॉइंट होगा, ठीक है? तो यहाँ पे क्या बनेगा 0 और 10, ये आपके पास टर्निंग पॉइंट आ गया। अच्छा उसके बाद बेटा इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री। इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है इसकी? इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है बेटा यहाँ पर? किसी को याद है बेटा इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री क्या थी हमारे पास? वो पॉइंट जो कि बिल्कुल मिड पे आ रहा होता था, याद है? याद है? तो यहाँ पे बेटा हमारे पास क्या होगा? x क्या होगा यहाँ पे? बताइए बेटा जल्दी से। यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है? लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है बेटा आपके पास? x आपके पास है -1, ठीक है? अच्छा उसके बाद देखिए आपके पास लिखा हुआ है ड्रॉ अ लाइन ऑफ y इज इक्वल टू 1.6 इन पार्ट ए। आपको ये कहा जा रहा है बेटा y इज इक्वल टू 1.6 की आप लाइन ड्रॉ करें। तो बेटा y इज इक्वल टू 1.6 कहाँ पर आ रहा होगा? 1 और 2 के सेंटर में आ रहा होगा, ऐसा ही है। ये वाला पार्ट सारे देखें ज़रा, यहाँ पे हमें लिखा हुआ है y इज इक्वल टू 1.6 आपने ड्रॉ करना है। तो यहाँ से मैं y इज इक्वल टू 1.6 ले लेता हूँ। देखें कहाँ पर आएगा? ग्राफ थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं बेटा। y इज इक्वल टू 1.6 इसके बिल्कुल मिडल पे आ रहा होगा, कुछ यहाँ पर आ रहा होगा, राइट? यहीं पे आ रहा होगा। अब यहाँ पर बेटा मैं क्या कर देता हूँ जल्दी से अपनी लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पर मैं अपनी ये नज़र आ गया बेटा? ये लाइन हमारे पास कौन सी है? y इज इक्वल्स टू 1.6। सबको याद होगा बेटा y इज इक्वल्स टू समथिंग होता था तो किस तरह की लाइन होती थी? हॉरिजॉन्टल। और x इज इक्वल्स टू समथिंग होता था तो किस तरह की लाइन होती थी? वर्टिकल। अब लास्ट हमारे पास आ गया पार्ट कि आपने इस चीज़ को सोल्व करके हमें बताना है, जो कि क्या है 10 - x - x²। क्या लिखा हुआ है बेटा? 10 - x - x² इक्वल्स टू 1.6। क्या यहाँ पर जो मैंने आप लोगों को कंडीशंस बताई थी कोई अप्लाई हो रही है? x² आपके पास नेगेटिव है तो कहाँ ले जाते हैं? राइट साइड पे। तो क्या हो जाएगा? x² प्लस x -10 और प्लस 1.6 ऑल इक्वल्स टू 0। x² एज इट इज़
प्लस एक्स एज इट इज़ बेटा -10 और प्लस 1.6 करेंगे तो क्या आएगा -8.4। अब ये डिस्कस करेंगे तो ये वाली चीज़ हम उसके साथ लीव करें, ठीक है।